हेलो किड्स, आज हम एक लोक कथा सुनेंगे। लोक कथा इतनी पुरानी होती है कि कोई भी नहीं बता सकता कि उन्हें पहले पहल किसने कहा होगा। लोक कथाएं एक कान से दूसरे कान में, एक देश से दूसरे देश में जाती रहती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर इन कथाओं का रूप रंग बदलता जाता है। एक ही कहानी अलग अलग जगहों में अलग अलग ढंग से कही सुनी जाती है। इस तरह लोक कथाएं हमेशा नई बनी रहती हैं। आज हम आंध्र प्रदेश की एक लोक कथा सुनेंगे। लोक कथा का नाम है ईश्वर बड़ा है। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक भिखारी रहता था। सुबह होते ही वो अपना चोगा और कमंडल तैयार करता तथा निकल पड़ता। वह हर दरवाजे पर जाकर एक ही आवाज़ लगाता, देने वाला श्री भगवान, हम सब हैं उसकी संतान। भिखारी का नाम था कृपाल। उसे जो भी कुछ मिल जाता वह उसी में संतुष्ट हो जाता। उसका एक मित्र जगन्नाथ भी भीख मांगता था। वह दरवाजे पर जाकर हाँक लगाता, देने वाला है महाराज, यही दिलवाएगा भोजन आज। कृपाल और जगन्नाथ भीख मांगने के लिए राजा के महल में भी जाते थे। राजा प्राय दोनों की आवाज़ सुनता था। वह दोनों को ही भीख देता था, किंतु वह आजमाना चाहता था कि दोनों में से किसकी बात सच है। इंसान को सब कुछ देना भगवान के हाथ में है या महाराज के हाथ में है। एक दिन महाराज को एक तरकीब सूझी। उन्होंने एक बड़ा सा पपीता लिया। उसका एक टुकड़ा काट कर उसके भीतर सोने के सिक्के भर दिए। टुकड़ा ज्यों का ज्यों जोड़ दिया। तभी कृपाल भीख मांगने आ पहुंचा। राजा ने उसे दाल चावल दिलवाकर विदा किया। जगन्नाथ खंजड़ी बजाता आया और हाँक लगाई, देने वाला है महाराज, वही दिलवाएगा भोजन आज। महाराज ने सिक्कों से भरा हुआ वो पपीता उसके हवाले कर दिया। जगन्नाथ ने वो पपीता 2 आने में एक सब्जी वाले की दुकान पर बेच दिया। मिले हुए पैसों से उसने भोजन का जुगाड़ कर लिया। भला पपीता उसके किस काम आता। थोड़ी देर बाद कृपाल सब्जी वाले की दुकान के आगे से निकला। उसने मीठी आवाज़ में अपनी बात दोहराई। सब्जी वाले ने वो पपीता उसे दे दिया। कृपाल उसे दुआएं देता हुआ घर लौट आया। घर आकर उसने पपीता काटा तो सिक्के देखकर वह आश्चर्यचकित हो उठा। उसने सिक्के तुरंत उठाए और सब्जी वाले के पास पहुंच गया। उसके सिक्के देखकर कहा, भाई, यह तुम्हारे पपीते में से निकले हैं, इन पैसों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सब्जी वाला भी ईमानदार था। वह बोला, यह पपीता तो मुझे जगन्नाथ बेच गया था, तब तो यह सिक्के भी उसी के हुए। जगन्नाथ ने सिक्के देखकर कहा, ये तो महाराज के हैं, वो पपीता मुझे भीख में वहीं से मिला था। महाराज तीनों व्यक्तियों और सिक्कों को देखकर हैरान हो गए। सारी कहानी सुनकर उन्हें विश्वास हो गया कि इंसान को ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, वही सबका देने वाला है। राजा ने तीनों को यथा योग्य उपहार देकर विदा किया। हाँ, उस दिन से कृपाल के साथ साथ जगन्नाथ भी कहने लगा, देने वाला श्री भगवान, हम सब उसकी है संतान। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।